मतलब बच्चों, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लोएस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 eV. द एनर्जीज रिक्वायर्ड इन eV टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लोएस्ट 3 ऑर्बिट्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज आर, राइट. सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपका की कंसेप्ट देख लेते हैं. यहाँ पे आपका की कंसेप्ट है इक्वल टू आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट. अगर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे क्या है पता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं पता है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो बेसिकली वो क्या होगा कि कोई भी एन ऑर्बिट से लेके सीधे जो है इन्फिनिटी तक ले जाने का जितना भी एनर्जी आपका रिक्वायर्ड होगा, तो ये जो आपका डेल्टा ई है ये हो जाएगा आपके इक्वल टू एनर्जी जो आपकी इन्फिनिटी पे है माइनस जो एनर्जी ऑफ द nth शेल है, राइट. सो एनर्जी एट इन्फिनिटी जो है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम एनर्जी लिखते हैं तो वो होता है ईवी में लिख रहे हैं तो आता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर के बराबर, राइट. ये ईवी में अगर हम लिख रहे हैं तो ये आपकी हो गई एनर्जी ऑफ nth शेल, तो यहाँ पे आ जाएगा इसके माइनस. और अगर हम यहाँ पे देखें क्लोजली सो डिवाइडेड बाई एन है तो एन को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 0. तो ये आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा ई जो है या फिर आयनेशन एनर्जी यहाँ पे इस केस में हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. तो यहाँ से एक चीज़ हमें जो समझना है वो ये है कि आपका जो डेल्टा ई है जिसको हम आयनेशन एनर्जी कह रहे हैं वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/n स्क्वायर के, राइट. सो जैसे जैसे आप एन का वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वहाँ से हम जो है ये डेल्टा ई जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. सो कोई पर्टिकुलर एटम में कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आपका 13.6 इंटू जेड स्क्वायर ये वाला पार्ट जो है आपका कॉमन रहने वाला है, राइट. ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा आपका एन स्क्वायर. सो इसी को यूज करते हुए आप देखोगे यहाँ पे कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट दिया है, राइट. वो कितना दिया है आपका 13.6 ईवी के बराबर. तो आपका फर्स्ट ऑर्बिट से लेके ये दिया है आपके टू इन्फिनिटी तक, मतलब ये आपका आयनेशन एनर्जी दिया हुआ है. किसका दिया हुआ है? फॉर हाइड्रोजन. तो मतलब यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चल रही है कि आपका जो z की वैल्यू हो जाएगी वो सीधे सीधे 1 हो जाएगी. सो अगर हम अब सेकंड वाले, सो इसको हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं IE1 फर्स्ट आयनेशन एनर्जी. अब अगर हम सेकंड ऑर्बिट से जो है हम लेके जा रहे हैं, राइट, सो हम IE2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा सिंपली 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो आपका 1 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई आपका यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट है तो 2 स्क्वायर आ जाएगा. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 3.4 ईवी के बराबर. सिमिलरली हम अगर IE3 मतलब कि थर्ड वाले से अगर इन्फिनिटी तक का कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 13.6 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर. 3 स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा 9. तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपके 1.51 के बराबर, राइट. तो ये आपका आ गया अगेन ईवी. सो यहाँ से अगर हम देखें तो आपका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 जो आपका यहाँ पे सूट कर रहा है. तो यहाँ पे हमें जो करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है वो आपका ऑप्शन 4 है. So I hope you have understood the explanation of this particular question and the solution. All the best.